मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे बीटीएस देख लिए ना, इतने सारे बीटीएस जिसके अंदर सौम्या सच बता रही है। सो आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी। अगर ये ड्रीम सीक्वेंस नहीं है और सौम्या ने हकीकत में सच बता दिया तो इससे ज़्यादा फेवरेट मेरा कोई ड्रामा नहीं हो सकता। क्योंकि मतलब 23 एपिसोड के अंदर सच बाहर आ गया और बता भी दिया। लाइक प्रोग्रेस, इट्स कॉल्ड प्रोग्रेस फॉर ITV। गाइज, आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन जनरली बहुत छोटा होने वाला है बिकॉज इट्स रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन माई क्यूटीज। जिसने भी कभी मुझे आपी, दी, बहन या कभी भी कुछ समझा है, बोला है, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तुम लोग जनरली मेरे छोटे बहनों की तरह हो। लाइक सही में आई जनरली लव यू गाइज अलॉट। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, मुझसे कोई भी बात शेयर करनी है, कभी भी परेशान हो, खुश हो, कुछ भी शेयर करना है, आप कमेंट्स में तो हमेशा कर ही सकते हो। बट अगर आपको लगे कि आपको सबको नहीं बताना है तो एक मेल ID है जो मैंने ब्रांड प्रमोशंस के लिए डाल रखी है वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट आप लोग ब्रांड से ऊपर नहीं हो तो आप लोग कभी भी मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी, कैसी भी बात, बिना जजमेंट के आई विल ऑलवेज लिसन टू यू एंड एवरीथिंग। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी और मुझे ऐसे दी, आपी ये सब कहने के लिए। इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट टू मी। सी, मैं सौम्या का पॉइंट भी समझती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रही है एंड मैं जीत का पॉइंट भी समझती हूँ कि वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मुझे कल के एपिसोड में लगा था कि जीत हवाबाजी कर रहा है, जेल से बाहर नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ दैट। बट यार, अगर वो बाहर आ जाएगा तो सौम्या कभी सच नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसको यही है ना कि उसको दूसरों के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देखना। तो वो देखेगी कि जीत के साथ गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये चीज़ और शायद वो थोड़ी हिम्मत दिखा दे सच बोलने की। जीत का कंसर्न फॉर सौम्या, कैसे इंस्पेक्टर को बोला कि प्लीज आपसे घर छोड़ दीजिए, 11 बज गए। इतनी टेंशन कोई नहीं लेता जितनी। और सही कह रहा है यार जीत। अभिमन्यु है, पचड़े में पढ़ना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। दे आर सो क्यूट यार, एक्चुअली दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, जिसको कहते हैं ना ठिकाना नहीं है। लाइक रेदान ने सच सुन लिया एंड आई थॉट कि उसने सच सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, बट रेदान को भी सच पता है। अब रेदान के मन में शायद जीत के लिए इज्जत और बढ़ जाए और जब सौम्या जीत को चूज करेगी ओवर रेदान तो शायद जीत नेगेटिव, वो रेदान नेगेटिव कैरेक्टर ना बने। एंड आई एम प्रेइंग फॉर दिस सो बैडली। यू गाइज कैन नॉट इवन इमेजिन मैं कितना शिद्दत से चाहती हूँ कि रेदान हमेशा ऐसा ही रहे। लाइक हमेशा इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा ऐसा ही रहे। वन थिंग आई लव अबाउट जीत, लाइक आई जेन्युइनली लव अबाउट जीत, इसको रेदान की बहुत टेंशन है बट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये गलत बात है। बट रेदान ने, जीत ने कभी भी सौम्या को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करी। सौम्या को कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं हूँ ये। वो हमेशा कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटीज है। लाइक जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम खुद कर सकती हो, तुम करो। और वो सौम्या को पुश करता है खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए, खुद के लिए लड़ने के लिए, बिकॉज दैट्स द राइट वे। अगर कोई सही इंसान होगा तो आपको इसी तरीके से गाइड करेगा वो कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। आप किसी की, कोई आपकी लाठी बने ये जरूरी नहीं है, आप खुद की लाठी खुद ही बनो। जीत इतना प्यारा हो तुम, इतना प्यारा हो, तुम पे प्यार आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, जैसे रेदान को बोल रहे हो। और आई थिंक जीत की ये सारी बात सुनने के बाद रेदान भी, आई डोंट थिंक सो कि कभी नेगेटिव कैरेक्टर होएगा। प्लीज ना हो ना भाई। इतनी शिद्दत से अगर मैंने कुछ और मांगा होता तो आज पता नहीं क्या हो गया होता। मतलब मैं जिंदगी में कहाँ पहुंच चुके थे, पैसे में खेल रही होती मैं। द आयरनी ऑफ दिस डायलॉग, द आयरनी। लड़कियों के लिए घर के नियम क्यों बनाए जाते हैं? बाहर गई है अंकल जी, ये तो बाहर के नियमों की बात हो गई। व्हाट अबाउट अंदर के नियम, लड़कियों की सेफ्टी घर के अंदर, उसके बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं करी। आपने ऐसे इतना इजीली नेगलेक्ट कर दिया जैसे आपने सौम्या का ट्रॉमा, सौम्या का डर बचपन से नेगलेक्ट किया है। आज मैं अंकल जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ BTS देख लिए जिसके अंदर आपने सौम्या का साइड लिया है। सो इसलिए मेरे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ रही है और वापस आ गई। आज ये सब लोग मुझे सरप्राइज क्यों कर रहे हैं? लाइक ये सारे के सारे मेरा ऐसा क्या करना चाहते हैं? मेरी इज्जत वापस पाने के लिए, मेरी नहीं ऑडियंस की इज्जत, मैं हूँ ही कौन, मतलब ऑडियंस की इज्जत पाने के लिए सबके सब इतने अच्छे बन गए। ताई जी तुम प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। आंटी जी अगर इतना पहले बोल दिया होता तो तुम्हारी बेटी बेचारी ऐसे ना होती। मत करो, तुम खुद पिटोगी। मैंने BTS में देखा तुम बहुत बुरा पिट रही थी, जेन्युइनली बहुत बुरा पिट रही थी। क्यों कर रही हो? तुम्हारा निकम्मा आदमी, नीच लीचड़। मुझे लगता है सारे लोग सौम्या को जब सपोर्ट करेंगे तो ताई जी विल बी द वन जो गिड़गिड़ा के बोलेगी इसी घर में रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। आई फील दैट। भाई बुढ़ाऊ ने पूरी बातें सुन ली कि इन्हें पता है सारी चीज़ें। पर आंटी आप ये पहले क्यों नहीं बोली? मतलब मेरा जेन्युइनली एक ही सवाल है, जब आपको इतने सालों से ये सब पता था, इतने साल चुप रहने का पॉइंट क्या? इतने साल भी तो आपकी खामोश बेटी आपको दिख रही थी, आपकी बेटी तड़पती हुई रोते हुए आपको दिख रही थी। जब आपको नहीं समझ आया ना आंटी ये सारी चीजें, पहले बोल देना चाहिए था। मैं सोमू आ गई, मेरी सोमू आज तो मेरी सोमू गेम कर देगी सबका, मजे आ गए।
आंटी पर ये सब तो आपको पहले भी सोच लेना चाहिए था ना। अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पास इतने साल थे। आप सौम्या को अगर बचपन में ही उसका ये ट्रॉमा हील कर देती, उसको इस सब से लड़ने की हिम्मत देती, सारी चीज़ों से सच बोलने देती, तो उस बेचारी के अंदर ये एसिड ना बना होता और वो यूं परेशान ना हो रही होती। ताई जी, ताई जी, मेरा पति तो परमेश्वर में बावली हो रखी है। पति पीटेगा तुम्हें, पति जेनुअली पीटेगा तुम्हें। हमारे क्रिटिसिज्म पहुंच तो रहे हैं मेकर्स के पास, जेन्युइनली पहुंच रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है यार, आईटीवी इज चेंजिंग। जो लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट बन रखा है ना, जिन्होंने कभी इंडियन टेलीविजन के शोज नहीं देखे, ये सब जो लोगों ने बना रखी है ना एक इमेज, भाई इट्स मोर देन दैट। यू गाइस डोंट इवन नो दैट आईटीवी पे कितने शोज बनते हैं। बस तुमने दो धुम ना जो वायरल रील्स में होते हैं, लोग मजाक बनाने के लिए कर लेते। वेल धूमताना नाना इज देयर, लाइक आई विल नॉट टेक दैट अवे है, बट इतने अच्छे शोज भी बनते हैं, इतना बढ़िया मैसेज, इतनी डाइवर्सिटी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांस एंड लव, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। सो आईटीवी पूरा का पूरा पैकेज है, सब कुछ है आईटीवी में। भाई अगर मेरे पति ने जिंदगी में ऐसा कुछ किया है, मैं तो मार दूंगी, बेशक मुझे जेल जाना पड़े। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। सबसे पहली इंसान मैं ही होंगी लथेड़ के रैप्टे मार के आगे करने वाली। भाई मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि स्वार्थी। स्वार्थी तुम्हारे खुद के साथ गलत हो रहा है यार। स्वार्थ कैसा, फिर कैसा स्वार्थ? तुम्हारे खुद के साथ वो बंदा चीट करे, छोटी बच्ची के साथ, इससे ज्यादा डिस्कस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। स्वार्थी हो गई थी ताई, तुम बावली हो गई थी, सठिया गई थी तुम। पीटता था तुम्हारा पति, सच बताओ। अब यार रेदान तो सोमू को और ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा जब उसे पता लगेगा कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव करती है। सारी चीज़ें उसके प्यार में बहुत सारे सिंपथीज भी ऐड हो जाएंगी, इन सारी चीज़ें। आई लव रेदान, बट रेदान देख आपके लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। मैं आपको कैसे बताऊँ बाबू, आपको हर्ट ही होना है जी। तुम्हारा तो जिस तरीके से दिमाग खराब किया, तुम्हारा नहीं, लाइक ऑल द लेडीज, जिस तरीके से तुम लोगों का दिमाग खराब किया, तुम पे क्यों मंडते भाई? तुम में क्या कमी रह भाई? यार ये चीज़ होती तो है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, इतनी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर, वो जिन लोगों के लिए कहते नहीं है कि हाथ लगा दे तो खून आ जाए, इतनी सुंदर, इतनी गोरी चिट्ठी, और अगर उसका आदमी देख लो यूं, और वो बाहर चीट करता है, लाइक ही इज इनटू पेड सेक्स एंड एवरीथिंग, और बहुत गंदा अजीब घिनौना आदमी नहीं होता, ही इज़ लाइक दैट। मतलब जस्ट इमेजिन। और उस लड़की को सारे बोलते हैं तूने ऐसा क्या किया, लाइक उससे सवाल पूछते हैं ये सब कि तूने ऐसा क्या किया। भाई उसकी क्या गलती है? आदमी नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, पढ़े लिखे लोगों की भी यही मान सकता है अभी। भाई यार पर इस बुढ़ाऊ को अलर्ट कर दिया आप दोनों बैडीज ने, लाइक आपने डिसाइड किया था। आई एम सॉरी यार, बट ये सिस्टम ही ऐसा है। इसी तरीके से कंडीशनिंग करी जाती है लेडीज लोग की, इसी तरीके से। यही तो कंडीशनिंग खराब है, यही तो पेट्रियार्की है। ये औरतें तभी तो सबसे बड़ी फ्लैग बेरर बन जाती है पेट्रियार्की की। सबसे ऊंचा झंडा इन्हें ही लहराना होता है ना, क्योंकि कंडीशनिंग इस तरीके से कर रखी है, सोसाइटी बना ही इस तरीके से रखी है। ताई जी आपको सजा नहीं मिली, आपको ब्लेसिंग्स मिली है कि आप उस डर से निकल नहीं पाई। मतलब आपका वो डर बच गया, पूरी जिंदगी आप उस डर में बिताती, वो हट गया आपका। आपको खुश होना चाहिए, इट्स अ ब्लेसिंग, आपको सजा नहीं मिली है। भाई बुढ़ाऊ तो बदतमीज घटिया आदमी है भाई। ताई जी तुम्हारे पास सारे रीजंस थे इस बुढ़े के मुंह पे चांटा मार के जाने की, पर जाती का यार चली जाती, औरतें कर लेती है कुछ भी, तो इसीलिए कहते हैं कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे इतना भी कि आदमी आपका इस तरीके से फायदा उठाए, आपको मारे पीटे, ये सब करे। गुस्सा आता है मुझे जब आदमी औरतों पे हाथ उठाते हैं, मतलब कोई भी किसी पे कमजोर पे हाथ उठाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। भाई जी bang on, like I genuinely feel so sad for the चाटा that you get, like बट आपने जैसे ही बोला ना कि भगवान करे सबके सामने कहे आपको चाटा पड़ा, इस बुढ़ाऊ के चांटे पड़ने चाहिए। अनूप अंकल प्लीज थप्पड़ वप्पड़ मार देना इस बुढ़े को चकना चूर कर देना प्लीज, एंड आई होप दैट्स नॉट अ ड्रीम सीक्वेंस। बोल ले बुढ़ाओ, बोल ले, एक आखिरी बार बोल ले बुढ़ाओ, तेरा जो दिल करे बोल ले बुढ़ाओ, तेरी तो लंका लगने वाली है, तेरी तो लंका लगने वाली है। एंड आई होप इट्स नॉट अ ड्रीम सीक्वेंस, क्योंकि आदत ऐसी हो गई ना कि ऐसा ही दिखाते हैं सब। सौम्या फाइनली बोलने लगी। आपने सोचा था बोल के जो ऐसे सबको डरा धमका दिया। भाई इस बेचारे को कितनी हिम्मत लगी है, जो एक्सप्रेशंस, जो एंजाइटी, जो इतना अच्छे से डिपिक्ट किया ना देव चंद्रमा ने। देव चंद्रमा आई एम अ फैन ब्रो, व्हाट अ ह्यूमन यू आर। सबके तुम एडिट्स देखती हो, सबको लाइक करती हो, स्टोरीज लाइक करती हो, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। आई होप आप लोगों के शो को किसी की नजर ना लगे। सौम्या सच बता रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर उससे ज्यादा मुझे रोना आ रहा है उसकी बातें सुन के। कितनी हिम्मत दिखाई होगी भाई उसने, कितनी हिम्मत दिखाई होगी।
ओह अनूप अंकल, अब तो चांटा ही मारना चाहिए आपको। एंड आई जेन्युइनली होप, आई एम प्रेइंग दैट इट्स नॉट अ ड्रीम सीक्वेंस, और मैं सोच ना रही हो और ये हकीकत में हो रहा हो। एंड वेरी गुड, दोनों लेडीज चुप रही आप इस सिचुएशन में, आप कुछ नहीं बोली, आप चुप रही। वेरी गुड, आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि आप दोनों चुप हो, बीच में रोकने ये सब करने नहीं। आज तो आप लोगों ने भी दोनों ने हिम्मत दिखाई। आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी। कल भाई मैंने तो यूं ही मजाक मजाक में कह दिया था कि क्रिश थप्पड़ मार दे, ताऊ जी को पीटे एंड ऑल ऑफ दैट। अगर ये सच हो गया ना, मुझे मजे आ जाएंगे, मुझे बहुत मजे आ जाएंगे कसम से। भाई प्रोमो भी बहुत ऐसे कन्विंसिंग, बहुत अच्छा सा लग रहा है। आई होप ये सब सच हो, क्योंकि रूप अंकल बाहर क्यों गए, क्या बुड्ढे को पीटेंगे वीटेंगे तो नहीं। भाई सुकून आ गया भाई, सौम्या ने सच बता दिया। अगर ये सपना भी है तो मैं इसको हकीकत समझ के कह रही हूँ, सौम्या ने सच बता दिया। बहुत अच्छा एपिसोड था गाइज, प्लीज एंजॉय योर राखी, हैप्पी रक्षाबंधन, हैव फन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बताना एपिसोड कैसा लगा। मेरा तो दिन बन गया, मेरी तो राखी बन गई, मजे आ गए। बाय।